हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग लीजेंड पे। मैं हूं आपके साथ विश्वजीत और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबका नया साल बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। मैं इस नए साल के मौके पे बनारस आ चुका हूं। तो दोस्तों, बनारस को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इस मंदिर का नाम गुड़धाम मंदिर है। ये गुड़धाम के इलाके में स्थित है, जो भेलूपुर थाना के अंतर्गत आता है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे एक भी मूर्ति नहीं है। जी हाँ, ये आपको जान के बिल्कुल आश्चर्य होगा कि यहाँ पे एक भी मूर्ति नहीं है। और इस मंदिर की खासियत कुछ इतनी ज़्यादा है कि ये योग साधना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए अब आपको आज इस मंदिर के अंदर ले चलते हैं और इस मंदिर की कुछ खास बातें आपको बताते हैं, जो सुन के आपको आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि हमारे देश में ऐसे मंदिर भी हैं जो इतने यूनिक हैं, इतने आर्किटेक्चरली इतने रिच हैं और जिनकी खासियत सिर्फ पूजा करने तक ही सीमित नहीं है। हालांकि इस मंदिर का उपयोग पूजा करने के लिए किया भी नहीं जाता था। इस मंदिर का उपयोग उससे कहीं अधिक है योग साधना के अंतर्गत। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसका काफ़ी ऊंचा स्थान है इस मंदिर का। तो इस मंदिर की कुछ खास बातें आज हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इस द्वार की बात करें तो इस द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। आप द्वार से देखिए, द्वार के दोनों तरफ सिंह बने हुए हैं जिसके पंख लगे हुए हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और इसे कुछ लोग वेस्टर्न आर्किटेक्चर का भी एक उदाहरण मानते हैं। हालांकि इसका उदाहरण हमें पुराने जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनमें मिलता है। तो इसे ज़्यादातर उससे ना जोड़ के देखा जाए। हालांकि यहाँ के मंदिर के आर्किटेक्चर पे थोड़ा बहुत प्रभाव वेस्टर्न आर्किटेक्चर का पड़ा है, क्योंकि जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था उसमें भारत में ब्रिटिश शासन थी। तो इस वजह से इसका थोड़ा बहुत आपको उसकी झलक दिख सकती है। हालांकि इसका ज़्यादा असर इस पर नहीं हुआ है। इस मंदिर की जो कलाकृति है, इस मंदिर की जो संरचना है, उसका सीधा सीधा संबंध भारतीय इतिहास से है। तो इस मंदिर के बारे में आप सबसे पहले तो इसके सिंह द्वार को आप देखें। इस मंदिर के दोनों तरफ सिंह बने हुए हैं जिनके पंख लगे हुए हैं। तो आइए अब हम द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अब हम मंदिर के गर्भगृह में हैं। ये मंदिर का गर्भगृह है। इस मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 8 द्वार हैं। ये सारे 8 द्वार हैं जो कि अब थोड़े बहुत टूट चुके हैं। इनकी संरचना पहले जैसी नहीं रही। हालांकि अभी भी ये कुछ न कुछ थोड़ी बहुत अपने पुराने स्वरूप में है। इनका महत्व काफ़ी अधिक है। इन 8 द्वारों का महत्व इस अंदाज इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि ये 8 द्वार कुछ न कुछ को इंगित करते हैं। ये 8 द्वार, जिनमें कि 7 ऐसे हैं जो 7 पुरियों को इंगित करते हैं, और जो 8वां द्वार है वो गुरु का द्वार है। तो सबसे पहले हम सिंह द्वार के अंदर बने हुए इन 2 कलाकृतियों को देखते हैं। तरफ है बजरंगबली और बाएं तरफ हैं हमारे गरुड़ जी। तो इन दोनों का ही स्थान भक्ति परंपरा में काफ़ी ऊंचा है। हम जानते हैं कि राम के बहुत ही प्रिय भक्त हनुमान हैं और श्री विष्णु के उनके वाहन भी हैं और उनके बहुत ही प्रिय भक्त गरुड़ हैं। तो इनका इस स्थान पे होना निश्चित रूप से भक्ति परंपरा को इंगित करता है। इसके अलावा हम देखें तो बाकी जो 7 द्वार हैं, तो आइए हम इसके 8 द्वारों के बारे में बात करते हैं। इसका जो एक द्वार है वो तो गुरु का द्वार है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी जो 7 द्वार हैं वो क्रमशः सप्तपुरी द्वार हैं, जो कि अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और पुरी पे आधारित हैं। इन 7 द्वारों में जो हिंदू धर्म के 3 विशेष संप्रदाय हैं, जो 3 विशेष समूह हैं, जैसे कि शाक्त, वैष्णव और शैव, इन तीनों का ही समावेश है, जो कि बेहद खूबसूरत भी है और बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव नेचर का है। तो हमने अभी अभी जिस द्वार से प्रवेश किया था, जो सिंह द्वार है, इसे ही काशी द्वार के नाम से जाना जाता है। ये द्वार अभी विशेषतः एंट्री करने के लिए, यानी कि जो टूरिस्ट हैं, जो घूमने वाले पर्यटक हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनके लिए ये उपयुक्त है। यही द्वार है जिससे के माध्यम से आप इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रथम तल का जिसको आप अभी देख रहे हैं, इसकी जो संरचना है वो शून्य पर आधारित है। शून्य का भारतीय इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसका यौगिक परंपरा में भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसकी जो संरचना है आप देख सकते हैं, बड़े ही गोलाकार आकृति में है और इसका संबंध सीधे सीधे शून्य से है। इस पूरे मंदिर परिसर की अगर बात करें तो इस मंदिर को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, प्रवेश द्वार,
जैसा कि हमने अभी अभी देखा, जैसा कि एक सिंह द्वार है। दूसरा इस मंदिर का गर्भगृह जिसे आप अभी देख रहे हैं ये, और तीसरा इसकी चरण पादुका जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। इस मंदिर के 8 आयाम हैं। ये मंदिर ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है और इसी तरह आप कह सकते हैं कि इसके 8 आयाम हैं जो कि 8 अलग अलग द्वार से जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में हमने अभी अभी जाना। तो इस मंदिर का मूल उद्देश्य मानवता को एक ऊंचे शिखर तक ले जाना है योग साधना के माध्यम से। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चाहे मनुष्य किसी भी द्वार से प्रवेश करे, वो मनुष्यता के शिखर तक पहुंच सकता है। इस मंदिर के तीसरे हिस्से यानी कि इसके चरण पादुका के तरफ जाने के लिए ये एक विशेष मार्ग है। इसको आप एक द्वार की तरह समझ सकते हैं। इस द्वार का सीधा जो आप रास्ता है वह मंदिर के तीसरे हिस्से यानी कि इसके चरण पादुका तक जाता है। आप इसके माध्यम से चरण पादुका तक आ सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से आप जैसा कि देख सकते हैं इस मंदिर के ठीक तरह से रख रखाव नहीं होने की वजह से इस मंदिर की स्थिति कुछ खासी अच्छी नहीं है, किंतु इस मंदिर का जो कलाकृति है, इसकी जो कलाकृति है वो विशेष रूप से आकर्षक है। मंदिर के तृतीय हिस्से में इसके दोनों ही तरफ शिवालय स्थित हैं जो कि यहाँ पे 7 हैं, जो कि कहीं ना कहीं दक्षिणेश्वर में जो शिवालय स्थित हैं जो मंदिर के इर्द गिर्द, उन पे ये आधारित हैं और उसी परिकल्पना पे ये शिवालय भी बनाए गए हैं। इस मंदिर की अगर कुछ बारीकियों पे ध्यान दें तो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, इस तृतीय खंड की चारों तरफ से जो इसकी परिधि है उसके समीप एक नाले की आकृति बनी हुई है। ये नाला संभवतः आने वाले जो शिवालय हैं उसके नीचे से निकलता हुआ इसके बगल से गुजर रहा है और वो इस मंदिर के चारों ही तरफ घेरा बनाए हुए है। ऐसा जान पड़ता है जैसे इस मंदिर में कुछ लोग ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हों और इसके चारों तरफ पानी का अथवा किसी भी चीज़ का एक द्रव्य जो कि इसको अपने घेरे में लिए हुए है, जो कि कहीं ना कहीं तंत्र साधना का प्रतीक जान पड़ता है। तो दोस्तों, गुड़धाम मंदिर जाने के लिए आपको गुड़धाम चौराहे से बाएं मुड़ना है और जहां से साइन बोर्ड लगा हुआ है गुड़धाम मंदिर जाने का, वहां से आपको वापस दाहिने मुड़ना है और वही रास्ता है गुड़धाम मंदिर जाने का। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।